हेलो एवरीवन। आप सभी अपना विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप की इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आई कास्ट जूनियर ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आई कास्ट यानी कि आई कास्ट के अंतर्गत इस बार क्या हमको सिलेबस मिला है और उसका हमको किस प्रकार स्टडी करना है। जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए अलग अलग टॉपिक डिसाइड रहता है। तो जूनियर ग्रुप का इस बार का टॉपिक है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, कि किस प्रकार से हम सोलर एनर्जी को उपयोग कर सकें। इसी पे हमारा जूनियर ग्रुप का की टॉपिक है। आई कास्ट में पेपर पेन टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, जो कि आपको वीवीएम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें मुख्यतः आपको क्या स्टडी करना है, किस प्रकार स्टडी करना है, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखते हैं। इन इंडिया इट इज़ क्रूशियल ड्यू टू द कंट्रीज ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, एबंडेंट सनलाइट एंड कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। क्यों हम इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अधिक से अधिक सोलर एनर्जी पे? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा, एबंडेंट सनलाइट, लगभग 300 सनी डेज अपने इंडिया में होते हैं, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे लगभग 300 डेज सनी डेज रहते हैं। एंड कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, और कार्बन इमिशन को भी कम करना है। जो कि पेरिस समझौता था, उसमें इंडिया ने बोला है कि लगभग 30% कार्बन इमिशन को 2030 तक वो कम कर देगा। तो इट इज़ सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब इको फ्रेंडली है कि अन्य चीज़ों पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, और जितना मात्रा में चाहे उतने मात्रा में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये वाइटल रोल इन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की जो हमारे आगे समस्या आ रही है उसके अनुरूप भी ये है, और दूसरा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को भी ये फुलफ़िल कर रहा है। इसीलिए पूरा अपने भारत देश का इस समय फोकस है कि किस प्रकार से अधिक मात्रा में हम सोलर एनर्जी को उपभोग कर सकें। इंडिया एम्स टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अप टू 2030। 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, अलग अलग तरीके से हम उसको 500 गीगावाट तक हमको ले जाना है इसको। इसके बाद अब हम जानेंगे स्कोप ऑफ द टॉपिक, यानी कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या अध्ययन करना है इस टॉपिक में? ओवरव्यू ऑफ द नेशनल सोलर मिशन। सबसे पहले हमको नेशनल सोलर मिशन का अध्ययन करना है, जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ था, कि उसके बारे में पूरा स्टडी करना है। दूसरा हमको स्टडी करना है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल, यानी कि जो हम पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल के बारे में स्टडी हमको करना है कि कैसे उनको हमें बनाना है। और तीसरा टॉपिक जो हमें स्टडी करना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तीसरा जो टॉपिक हमको स्टडी करना है इस हार्नेसिंग सोलर एनर्जी टॉपिक के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की है कि हर घर में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने हैं। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी फीचर्स ऑफ 3 बिगेस्ट सोलर पार्क्स इन इंडिया, कि सोलर थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना, यानी कि जो सूर्य से थर्मल एनर्जी आ रही उसको कैसे हम एनर्जी में कन्वर्ट करें। और लास्ट में हमको स्टडी करना फीचर्स ऑफ 3 लार्जेस्ट सोलर पार्क्स इन इंडिया, कि जो 3 सबसे बड़े सोलर पार्क इंडिया में हैं
उनकी फीचर्स के बारे में हमको स्टडी करना है। तो टोटल हमारे 5 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो इन 5 टॉपिक्स को हम वन बाय वन एक एक वीडियो में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक को समझेंगे, ओवरव्यू ऑफ द नेशनल सोलर मिशन। इसको समझेंगे। जो यहाँ 3 बिगेस्ट सोलर पार्क की बात कर रहे थे, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो आता है और ये सबसे बड़ा है पूरी दुनिया का, कि वडला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान। पहला पार्क जो है, ये 3 बिगेस्ट पार्क की जो बात कर रहे थे उसमें आता है वडला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान। दूसरा है पावागढ़ सोलर पार्क तुमकूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, पावागढ़ सोलर पार्क तुमकूर कर्नाटका। और तीसरा है अनंतपुरम अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क अनंतपुर आंध्र प्रदेश। तो ये 3 सोलर पार्क का भी हमें डिटेल्ड स्टडी करना है। इन पे हम अलग से सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए हम इस वीडियो में जो है, पहला जो हमारा टॉपिक था कि नेशनल सोलर मिशन, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक है नेशनल सोलर मिशन। ये क्या है, कब शुरू हुआ, क्या इसका मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। नेशनल सोलर मिशन क्या था। तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया सोलर मिशन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट सोलर पावर। इस सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए कि किस तरीके से हमें सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, ये दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट दूसरा जो मेन चीज़ जिसके बारे में जाननी है, इट इज़ वन ऑफ द सेवरल पॉलिसीज ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC बना था 2008 में, तो वो टोटल 8 उसमें मिशन थे। तो उन 8 मिशंस में से जो फर्स्ट मिशन था वो हमारा यही नेशनल सोलर मिशन था। तो आउट ऑफ 8 मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 1 इज़ द नेशनल सोलर मिशन। तो इस नेशनल सोलर मिशन ये उन्हीं में से एक था, उसी का एक पार्ट था। इट वॉज इनाग्रेटेड एज, पहले इसका जो नाम रखा गया था वो था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन 11 जनवरी 2010। डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो जो डेट्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, या जैसे यहाँ पे NAPCC आया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, या ये किसका पार्ट था नेशनल सोलर मिशन, ये चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो नेशनल सोलर मिशन कब स्टार्ट हुआ, 11 जनवरी 2010। नेक्स्ट इसका जो टारगेट रखा गया था, टारगेट ऑफ 20 गीगावाट बाई 2022, यानी 2022 तक 20 गीगावाट का टारगेट था इस मिशन के अंतर्गत। इंक्रीज टू 100 गीगावाट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015, जिसको कि बाद में जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने तो इन्होंने चेंज कर दिया और इसको बढ़ाकर कर दिया 100 गीगावाट। मिनिस्ट्री दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस सोलर मिशन स्टार्ट हुआ था, वो था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी MNRE। ये भी आपको ध्यान रखना है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंतर्गत ये मिशन स्टार्ट हुआ ना। क्लोज कब हुआ, 2022 में, यानी टोटल टेन्योर इसका लगभग कितना था, 12 ईयर्स का पूरा टेन्योर था इस मिशन का। अब इस पूरे मिशन को कैटेगराइज्ड किया गया था टोटल 3 फेजेस में। कितने फेजेस थे टोटल इस मिशन में, 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेज जो था वो 2010 to 2013 तक रहा और इसका जो टारगेट रखा गया था 1.4 गीगावाट का। सेकंड जो फेज था वो 2013 to 2017 था, इसका जो टारगेट था 11 to 15 गीगावाट का था। थर्ड फेज था 2017 to 2022 और इसका जो टारगेट था 20 गीगावाट, जो कि बाद में इंक्रीज़ कर दिया गया था 100 गीगावाट।
और ये कब इंक्रीज़ किया गया था? ये 1 जुलाई 2015 को इंक्रीज़ किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, इस मिशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों ये स्टार्ट किया गया था मिशन? तो पहला ऑब्जेक्टिव था टू इस्टेब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी, कि भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एबंडेंट रूप में हमारा सोलर एनर्जी है, तो इसलिए इसको ग्लोबल लीडर इंडिया को हमें बनाना है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और इसको जो इक्विपमेंट्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डेवलप करना। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन जो हो रही है यानी एनटीपीसी जो थर्मल पावर है या फॉसिल फ्यूल से एनर्जी मिल ले रहे हैं कोयले से, उसको हमें उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं यानी कार्बन इमिशन हो रहा है हर ईयर हर साल, उसको भी हमें रिड्यूस करना था, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। टारगेट टारगेट इसका था 100 गीगावाट टिल 2022। नेक्स्ट है जो 100 गीगावाट का इसका टारगेट था, उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया था, 40 गीगावाट और 60 गीगावाट। 40 गीगावाट जो हमें प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस करना था रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के द्वारा, और 60 गीगावाट हमको प्रोड्यूस करना था ग्रिड कनेक्टेड लार्ज एंड मीडियम सोलर प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो ये सोलर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स था और ये ग्रिड कनेक्टेड लार्ज एंड मीडियम सोलर प्रोजेक्ट्स थे। ड्यूरेशन टोटल कितनी थी? 12 ईयर प्लान था 2010 टू 2022। वायबिलिटी गैप फंडिंग वेस्ट प्रोजेक्ट्स टू बी डेवलप्ड थ्रू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो भी फंडिंग या जो भी इसका व्यवस्था करनी थी वो कौन कर रहा था? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। आज भी जितना भी सोलर पे काम होता है वो इसी की संस्था के द्वारा होता है। ये भारत सरकार की एक कॉरपोरेशन है, ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI। की फीचर्स, इसके मुख्य की फीचर्स क्या थे इसका? टू इस्टेब्लिश सोलर पार्क, कि सोलर पार्क्स हमको इस्टेब्लिश करना है अधिक से अधिक। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, कि हमें अपने घर में ही यानी इंडिया में ही बनाने हैं ज़्यादातर इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट देना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना जैसे रूफटॉप सोलर पैनल्स जो लगते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, इसका किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना था। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स लेने थे, यानी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा संभावना है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सबसे टॉप लेवल के स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है इसको सोलर एनर्जी को प्राप्त करने की, क्योंकि इसके लिए जो लैंड भी हमको चाहिए जहाँ पे सोलर पार्क्स डेवलप होंगे, तो वो हमको लैंड उधर राजस्थान में जो थार डेजर्ट रीजन है वहाँ पे हमको आसानी से मिल सकती है। दूसरा है रूफटॉप सोलर मिशन, यानी कि हमें हर छत पे इसको इम्प्लांट करना है पैनल्स को, ताकि हर घर की बिजली खुद वो घर बना सके। तो ये सारे इसके मोटिव्स थे। चैलेंजेज इसमें काफ़ी सारे थे, जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी कि सबसे पहले ये आता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई रहती है। ग्रिड इंटीग्रेशन इशूज़, कि किस तरीके से जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी उसको कैसे ग्रिड में हम इंटीग्रेट करेंगे। लैंड एक्विजिशन, कि लैंड की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कैसे हमको प्राप्त करना है। डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड सोलर सेल्स, यानी कि ज़्यादातर सोलर पैनल्स जो आते थे वो फॉरेन से आते हैं, तो किस तरीके से हम खुद अपने सोलर पैनल्स यहीं पे डेवलप करें। सोलर सेल्स ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट होते थे, उनको हमें किस तरीके से अपने यहाँ बनाना है। लैक ऑफ एनर्जी स्टोरेज, या जो जैसे दिन में तो सोलर एनर्जी मिलती है रात में नहीं, तो कैसे उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं ताकि फर्दर हम नाइट में भी उसका इस्तेमाल कर सकें। टिल जून 2023 सोलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड अराउंड 70 गीगावाट, दैट इज़ गोल ऑफ 100 गीगावाट पार्शली अचीव्ड। मतलब जून 2023 तक
सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही थी वो लगभग 70 गीगावाट थी, और जो कि 100 गीगावाट पार्शियली उस गोल को अचीव किया जा सका। यानी पूरी जो 2022 तक हमको प्राप्त करना था गोल, वो हम प्राप्त नहीं कर सा पाए। लगभग 70% गोल ही हम फुलफ़िल कर सके। तो इस पे और भी ध्यान देने की भी ज़रूरत है। स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, क्या स्कोप है भारत में? इसको इससे भी क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है। इंडिया हैज़ ए वास्ट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एस्टिमेट्स अराउंड 750 गीगावाट। यानी कि हम 750 गीगावाट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर एनर्जी। इतनी ज़्यादा मात्रा में, ये एक एस्टिमेट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के द्वारा। इंडिया रिसीव्स 300 सनी डेज, इसको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे पास जो है लगभग साल में 300 दिन धूप अच्छी खासी रहती है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर ईयर 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, यानी हर साल इतनी सोलर एनर्जी हमारे पास आती है, हमारा भारत देश रिसीव करता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स 4 to 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे, यानी हर दिन 4 से 7 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर एनर्जी रिसीव होती है। तो इस प्रकार से ये जो आपने समझा कि सोलर मिशन क्या था, कब लॉन्च हुआ, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या चैलेंजेस थे, क्या स्कोप है सोलर एनर्जी का इंडिया में। आशा करता हूँ ये आपकी हेल्प करेगा आई कास्ट प्रिपरेशन में। इसी तरीके से जो अन्य टॉपिक्स हैं उनको भी मैं 1 बाय 1 वीडियोज़ में कवर करूँगा। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और यदि आप आगे हमसे जुड़ना चाहते हैं या लाइव क्लास के माध्यम से, तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू।